ट्रेन के सफ़र में बैठे यात्रियों को कहाँ पता था कि यह सफ़र इतना ख़तरनाक और दर्दनाक होने वाला है। इस सफ़र के सिलसिले में वो आपस में बातचीत करते हुए अपने सफ़र की तरफ बढ़ रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं घर से पूड़ी लेकर के आया हूँ, कोई कह रहा था मैं सब्ज़ी लेकर के आया हूँ, कोई आप अपनी बातों को बता रहा था, कोई अपने दुख को बता रहा था, तो कोई एक दूसरे से बातचीत कर अपनी सफ़र को कम कर रहा था। लेकिन अचानक इसी बीच सफ़र में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने अब कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय रेल में इतनी बड़ी घटना हो सकती है। ट्रेन का वैसे सफ़र माना जाता है कि सबसे सुरक्षित सफ़र ट्रेन का सफ़र होता है, लेकिन जब ऐसी घटना ट्रेन में हो जाए तो इसके बाद सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ट्रेन का सफ़र सुरक्षित है या नहीं। इस सफ़र में ऐसे ही ट्रेन चलती रही, तेज़ रफ्तार के साथ ट्रेन चल रही थी। आपस में एक आवाज़ सी आई और लोगों में डर का माहौल बन गया। तभी अचानक खौफ का वो मंजर सामने आया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं कि होनी को कौन रोक सकता है, लेकिन ये होनी नहीं, ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक हुई और चूक के कारण ये हादसा का शिकार होना पड़ा इन मासूमों को। इन का जिम्मेदार कौन है ये तो तय बाद में करेगी, लेकिन आज के वो बिलखते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए परिवार जो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ढूंढते नज़र आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। आंखें उनकी नम हैं और नम आँखों से वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ हैं। उनका जवाब देने के लिए आज किसी के पास जवाब नहीं है और सब की आँखें जो आसपास हैं उनकी भी आँखें इस बात से नम हैं। लेकिन इन सब बातों के बाद भी जिम्मेदारी जिनकी है वो तय होनी चाहिए। जिनकी इसमें गलती है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके पीछे किसी भी तरीके से कोई भी कमी को नहीं बरतनी चाहिए। और ऐसे ही जब ट्रेन चल रही थी, जब ट्रेन सफ़र में था, तो इतनी बड़ी घटना के पीछे सरकार को इस बात से सीख लेनी चाहिए और ये तय करना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके ये तय करना चाहिए कि ट्रेन में बैठे मुसाफिर जब बैठे तो उनको ये भय ना हो कि कहीं उनकी भी ट्रेन पलट ना जाए। आज तक तो बस की पलटने की खबर आम हुआ करती थी और भी गाड़ियों की पलटने की खबर आम हुआ करती थी, लेकिन ट्रेन का सफ़र को माना जाता है कि ये ऐसा सफ़र है जो सबसे सुरक्षित सफ़र है। परंतु इस सुरक्षित सफ़र में भी ऐसी घटना का होना एक बहुत बड़ी सबक है और इनसे सबक लेने की ज़रूरत है। वहीं इस ट्रेन में घायल हुए लोग की अभी भी इलाज का कार्य चल रहा है और इसमें अब तक कई जानें जा चुकी हैं। कल शाम को एक शख्स अपने बच्चों को लाश के बीच में मोबाइल का टॉर्च जला करके ढूंढता नज़र आ रहा था। उनकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू भरी थी, लेकिन वो यही पुकार रहा था कि यहीं पे मेरा लाल था, लेकिन लाल का कहीं कोई पता नहीं है, अता पता नहीं है। जब उन्हें देखा तो हमारी भी आंखें नम हो गई और इन नम आंखों के साथ हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं।